अगर बात करें आजकल के समय की, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो डेफिनेटली आप उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। चाहे वो एक टेलीविजन हो, चाहे वो एक रेफ्रिजरेटर हो, या फिर हो एक एयर कंडीशनर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर कंडीशनर खरीदने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एयर कंडीशन एक ऐसा आइटम है जिसमें बहुत सारे पैसे आपके एक बार में लगते हैं, और डेफिनेटली आदमी अपने लाइफ टाइम में एक या दो बार ही ऐसा मौका आता है जब वो अपने घर के लिए एयर कंडीशन खरीदता है। तो डेफिनेटली इसको खरीदने से पहले आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा रिसर्च कर लेना चाहिए। अब इन एक्स्ट्रा रिसर्च में कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस टाइप का एयर कंडीशनर आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने घर के लिए। तो यूजुअली मार्केट में दो तरीके के एयर कंडीशनर देखने को मिलते हैं। एक होता है विंडो एयर कंडीशनर और दूसरा होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर किन्हें लेना चाहिए? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक विंडो पे लगाए जाने वाला एयर कंडीशनर है, इसलिए अगर आपके कमरे में विंडो की अवेलेबिलिटी है देन आपको विंडो एयर कंडीशनर के साथ जाना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट करा देता हूँ कि विंडो एयर कंडीशनर यूजुअली बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराता है। बट फ्रेंड, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है विंडो एयर कंडीशनर के साथ कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और नॉइज क्रिएट करता है। बट टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो इन फ्यूचर आपको लो नॉइज वाले, लो वाइब्रेशन वाले विंडो एयर कंडीशनर भी देखने को मिलेंगे। बट अभी तक तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और नॉइज क्रिएट करता है। तो अगर आपको नॉइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके घर पे विंडो भी है, देन आपको एक विंडो एयर कंडीशनर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ और है, विंडो एयर कंडीशनर थोड़ा सा स्प्लिट एयर कंडीशनर के मुकाबले चीप भी होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि है स्प्लिट एयर कंडीशनर। अब स्प्लिट एयर कंडीशनर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो यूनिट देखने को मिलते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट जो आपके कमरे में लगता है, और दूसरा होता है आउटडोर यूनिट जो आपके छत पे या फिर वॉल पे कहीं पे माउंट होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे अंदर कितने भी कोने में कमरा हो, आप वहाँ पे भी इसको इजीली इंस्टॉल करा सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी नॉइस या वाइब्रेशन सुनाई नहीं देता। बहुत ही साइलेंट कूलिंग करता है ये आपके कमरे की। अभी आप पे निर्भर करता है कि कौन सा एयर कंडीशनर आपके लिए सुटेबल है, आप उसके साथ जा सकते हो। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कितने कैपेसिटी का एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए। देखिए, मैं एकदम सिंपल सा एक फार्मूला देता हूँ आपको जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके कमरे के लिए कितने कैपेसिटी का एयर कंडीशनर सफिशिएंट होगा। अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट का है तो आप 1 टन एयर कंडीशनर खरीद के लाओ। अगर आपका कमरा 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट का है तो आप 1.5 टन एयर कंडीशनर खरीद के लाओ। और अगर आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 2 टन के कैपेसिटी वाले एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके घर में जो आपका कमरा है जिसमें आप एयर कंडीशनर लगा रहे हो, अगर ये छत पे है, मान लीजिए कि छत पे और डायरेक्ट सन रेज उसकी छत पे आती है, मतलब कि आपको पता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के दिन में, तो उस कंडीशन में आपको अगर 1 टन का एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान था, इजीली आप समझ गए होंगे। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, मार्केट में यूजुअली दो तरीके के टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर अवेलेबल है। एक होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। पहले हम नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका कंप्रेसर होता है वो फुल लोड पे चलता है जब तक आपका कमरा आपके डिजायरेबल टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। एक बार जब आपका कमरा जितना आप चाहते हो उतना ठंडा हो जाता है, उसके बाद ये कंप्रेसर पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है, और उसके बाद से फिर से जब थोड़ी देर बाद आपका कमरा हीट होने लगता है तो अगेन से आपका कंप्रेसर पूरे फुल लोड पे चलता है और फिर से उस कमरे को ठंडा करना शुरू कर देता है। और एक जो दूसरा टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता ही है कि जब आपका कमरा जो होता है वो डिजायरेबल टेम्परेचर तक ठंडा हो जाता है तो उसके बाद से कंप्रेसर फुल्ली शट डाउन नहीं होता है, वो धीरे धीरे वेरिएबल स्पीड पे चलता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड को डाउन करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होने लगता है। और साथ ही साथ आपके कमरे में जो टेम्परेचर है वो एकदम उसी तरीके से बना रहता है कांस्टेंट, ताकि आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे कमरे में रहते हो जहाँ पे हमेशा मान लीजिए दरवाज़ा खुल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस टाइप की अगर आपके कमरे की स्थिति है तो वहाँ पर आपको हमेशा एक नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशन ही लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होने का कोई खास फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशनर नॉन इन्वर्टर से थोड़ा सा महंगा आता है, इसलिए आप पहले ही अपने पैसे बचा लो, क्योंकि फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, तो इससे बढ़िया नॉन इन्वर्टर वाला ही लगा लो। बट अगर आपका कमरा पूरी तरीके से अच्छे से सील है और कमरा बंद है और आप अपने घर पे यूज करना चाहते हो इसको, तो उस कंडीशन में आप इसको
इजिली इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी होने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो चौथा पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो डायरेक्टली आपके पॉकेट से रिलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एनर्जी एफिशिएंट होने की। अगर आपको कौन सा एयर कंडीशनर सेलेक्ट करना चाहिए, देखिए जो एयर कंडीशनर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, ज़्यादा एनर्जी सेविंग करके आपको ठंडी भी दे और साथ ही साथ आपकी बिजली का बिल भी बचाए, तो डेफिनेटली वो सबसे बेहतर होता है। तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए मिनिमम 3 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर के साथ। उसके बाद हायर में आप 5 स्टार भी ले सकते हो, बट मिनिमम 3 स्टार से नीचे के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत हद तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को बढ़ा देगा और जिससे आपकी बिजली का बिल बढ़ेगा तो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ेगा। इसलिए 3 स्टार एयर कंडीशनर से नीचे आप सोचिएगा मत। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ISEER रेटिंग को भी ध्यान देना है, जिसकी भी ISEER रेटिंग जो है वो कम से कम 4.5 से ज़्यादा हो। अगर 4.5 से हायर ISEER रेटिंग होगी तो वो एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। पांचवा पॉइंट है वो है डायरेक्टली ब्रांड से रिलेटेड। देखिए, अब मुझे नहीं पता आप किस एरिया से बिलोंग करते हो और आपके एरिया में कौन सा सर्विस सेंटर एग्जिस्ट करता है, इसलिए एयर कंडीशनर खरीदने से पहले आपको पता करना चाहिए कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में किस टाइप का सर्विस सेंटर एग्जिस्ट है, किस कंपनी का सर्विस सेंटर एग्जिस्ट करता है। उसी कंपनी के एयर कंडीशनर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो इजीली आपको मेंटेनेंस और उसकी सर्विसिंग मिल जाएगी, आपको वारंटी और गारंटी को क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ इन फ्यूचर जैसे वारंटी जब खत्म हो जाए उसके बाद भी अगर अब कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी पार्ट की कोई खराबी होती है, तो ईजिली आपके एरिया में उस पार्ट की एक्सेसिबिलिटी होगी। आप उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक करा पाओगे, क्योंकि आपने एक बार एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो डेफिनेटली गर्मियों में विदाउट एयर कंडीशनर आप नहीं रह पाओगे। तो आई थिंक कि आपको हमेशा ये सुनना चाहिए। मैं कह दूंगा यार कि फलाना ब्रांड बहुत अच्छा है तो आप उसका एयर कंडीशनर ले आओ, मान लीजिए कि आपकी लोकेलिटी में उसका सर्विस सेंटर ही ना हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये पांचों पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा जब भी एयर कंडीशनर खरीदने जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आ रहा हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और कुछ मस्त एयर कंडीशनर के मैंने दे रखे हैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे एयर कंडीशनर है। और बस आज की वीडियो में था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।